जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है 1971 के जंग में शामिल रहे जंग शमशेर सिंह जी कक्कड़। हम सीधे सर से बातचीत करते हैं। सर, इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है देश में, इसे किस तरीके से देखते हैं? आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है लगातार। देखिए, आतंकवाद की जो प्रॉब्लम है 47 से शुरू हुई है और कहीं भी कॉमा भी नहीं लग रहा है। पूरी स्टॉप तो छोड़िए आप। कितनी मार खाया पाकिस्तान। 71 में इसके दो टुकड़े हो गए। कारगिल मार खाया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो बदला क्या? नहीं बदला। बालाकोट में 325 आतंक लश्कर तैयबा के ट्रेनिंग को जल गए थे अंदर में, हमारे जो बम मारे। आई डोंट नो, उसको 100% उसको मालूम है कि वो कश्मीर को हमसे नहीं ले सकता, पर उसने अपने देश के बच्चों की पढ़ाई का बजट, उनके अपने जो नागरिकों के खाने का बजट, सब कुछ तोड़ के डिफेंस में डाल रहा है आतंकवादी भेजने की, कश्मीर में प्रॉब्लम खड़ी करने के लिए। सर, एक दरिंदगी भरी जो है आतंकवादी घटना थी पहलगाम में, जो 27 मासूमों की जान ले ली गई। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर चला करके भारतीय सेना ने इसका जवाब दिया तो उन्होंने आतंकवादियों को निशाना बनाया। आतंकवाद की जो लश्करें थी जो पाकिस्तान में, उनको निशाना बनाया, 9 अलग अलग जगहों पर स्ट्राइक की। लेकिन उसके बाद जवाबी हमले में पाकिस्तान की तरफ से भारत की धार्मिक स्थलों पर, जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर, अमृतसर पर ऐसे क्यों, और सिविलियन गांव पर क्यों, ऐसा ऐसा क्यों पाकिस्तान निशाना बनाता है? जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा था, उसमें बहुत बड़े बड़े लीडर मारे गए थे। उसमें वो भी था जिससे कि सब हमारे इंडियन एयरलाइंस का जहाज को लेकर अफगानिस्तान गया था। उनके जनाजे में अगर आप देखे होंगे, टीवी में आया था कि पुलिस की वर्दी लाल टेप वाले, फौजी ऑफिसर्स लाल टेप वाले, मतलब सीनियर ऑफिसर्स उस जनाजे के साथ चल रहे थे। तो हमने पाकिस्तान आतंकवादी को नहीं मारा, पाकिस्तान को मारा था, उनकी गवर्नमेंट को मारा था, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और वो शुरू इतिहास को देखो कि पाकिस्तान के ये है बेटे, वो अब जब भी कुछ होता है तो अनाप शनाप यहाँ वहाँ बॉम्बिंग करता है, ये करता है। तो कोई, हमने तो सटीक बॉम्बिंग की थी, बिल्कुल एम किया था। एक भी पाकिस्तानी सिविलियन नहीं मारा, उनके आतंकवादी मारे। एक भी मदरसे के अलावा और उनके हेडक्वार्टर के अलावा कोई बिल्डिंग की एक ईंट भी नहीं हिली। वी वेरी क्लियर अबाउट एम, बट वो जिस तरह से हमेशा रिएक्ट करते रहे हैं, वैसे उन्होंने अभी भी किया। सर, ये देखने को मिल रहा है कि अब भारत सरकार का बड़ा फैसला आया है कि अब और नहीं, अब एक भी आतंकी हमला सीधा पाकिस्तान की तरफ से युद्ध कहलाएगा। और आपने अभी इस बात को कहा कि ये एक सिर्फ कॉमा है, ये पूर्ण विराम नहीं है, खत्म नहीं हुआ है। क्या लगता है सर, आगे कोई बड़े वॉर की स्थिति बनने वाली है? 100% सडनली हम नहीं बैठेंगे अब तक, जब तक कि हम पूरा पाकिस्तान को इस हाथ में ना लाएं कि वो अपना सर ना उठा सके। आप यकीन मानिए, इस युद्ध के बाद साउथ एशिया का भूगोल बदल जाएगा। किसी भी युद्ध के बाद सर, जो है जो युद्ध के साउथ एशिया का भूगोल जो है, पाकिस्तान के कुछ टुकड़े होंगे। पाकिस्तान आज बलूचिस्तान तो आधा से ऊपर तो उन्होंने ले लिया है, वही बैठे हुए हैं। पुलिस को भगा दिया, आर्मी को भगा दिया है, उनके जो सरकारी ऑफिस वालों को भगा दिया है, बैठ गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और अभी इतना आज के स्टेटमेंट है कि वो इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे को दिल्ली में एम्बेसी खोलना है। पख्तूनिस्तान जो है, वो पख्तून ज़्यादा पख्तून रहते हैं अफगानिस्तान में, और कुछ इधर पेशावर साइड के में रहते हैं। ये शुरू से बोल रहे हैं कि हम एक कंट्री में हैं, हमारी एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज पश्तो है, हमारा कल्चर एक है, हम एक कंट्री हैं। और वो उससे विद्रोह कर रहे हैं। एंड सिंध जो कि उनकी इकोनॉमी का 23% है। मैंने दुबई में कई सिंधी ऑफिसर्स से मिलने का मौका मिला। उनके अनुसार सिंधी इतना हेट करते हैं पंजाबियों को, इतना हेट करते हैं कि वो कहता है कोई चांस मिलेगा तो हम ऐसे अलग हो जाएंगे। सो ये जो जोग्राफी बदलेगी साउथ एशिया की, इसके जवाब हम नहीं है, पाकिस्तान खुद है।
पूरे विश्व में ये पता है सर कि पाकिस्तान आतंकवाद में पाकिस्तान जो है पनाह देता है, लेकिन बावजूद इसके सर देखने को मिल रहा है कि जो ड्रोन्स अटैक्स हो रहे हैं उसमें कई टर्किश ड्रोन्स आ रहे हैं। सहयोग बाकी कंट्रीज से क्यों मिल रहा है सर पाकिस्तान को? सी, यूक्रेन में पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ में है। एक भी कंट्री यूक्रेन से लड़ने के लिए आया है आगे? सामान ले लो, तुम लड़ो। हर एक कंट्री का इंटरेस्ट होता है अपना। चाइना का इंटरेस्ट है कि आपका टर्की का इंटरेस्ट है कि मुस्लिम वर्ल्ड के पहले जो सुप्रीम ईरान और अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया में कंपटीशन चल रहा था, वो भी कूद गया कि मैं भी लीडर हूँ। तो उसने लीडरशिप को दिखाने के लिए कि मुसलमान कंट्री में हुआ, मैंने एक पोज भेज दिया, वो पोज घूम के वापस चले जाएगा। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सामान ले ले, सामान दे देंगे। यूक्रेन में क्या, सामान जितना चाहिए ले ले, पर लड़ तो हम नहीं आएंगे। तो सेम है, कोई नहीं है, चाइना भी नहीं आएगा, सामान दे देगा, ठीक है। पर चाइना का जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है कोई बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है। चाइनीज के इक्विपमेंट अच्छे हैं, पर वो पाकिस्तान के आज जब कहाँ चला रहे हैं तो हमने उनको इजीली खत्म किया। तो वेपन अच्छा है, इससे आपके वो फर्क नहीं पड़ता। वेपन के पीछे जो सिपाही है वो कितना अच्छा है, उसका मोराल कितना हाई है, वो लड़ने के लिए कितना उसका जज्बा कैसा है, इस पर फर्क बात पड़ती है। सो पाकिस्तान के देखिए आप, सारे एयर डिफेंस, लाहौर का ख़त्म हो गया, सियालकोट का ख़त्म हो गया, आज मेरे ख्याल है रावलपिंडी का भी कर दिया है। तो इट इज़ की मैन बिहाइंड द वेपन क्या है। तो आप इसमें मत फिक्र करिए कि कोई देश उसके साथ नहीं, कोई नहीं आएगा। हर एक देश का अपना इंटरेस्ट होता है। आज पोलैंड सबसे ज़्यादा दोस्त है यूक्रेन का, वो अपने सारे जहाज दे रहा है, अपने सारे हवाई जहाज दे रहा है, लेकिन वो लड़ने नहीं आ रहा है। तो हर एक का इंटरेस्ट होता है। सर 1971 में एक बहुत बड़ा वार हुआ था, कैसे मुंहतोड़ जवाब उस समय पाकिस्तान को दिया? सी, युद्ध तो युद्ध ही होता है। एक एम होता है दुश्मन को बर्बाद करना। तरीके बदल जाते हैं, वेपन बदल जाते हैं, बट एम तो वही है शुरू से। महाभारत से यही एम है कि दुश्मन को बर्बाद करना है। 71 वॉर में मेरे को एक्चुअली कमीशन भी 71 में मिला था। मेरी नौकरी करीब 5 महीने की थी, और जब मैं बिल्कुल फ्रंट लाइन में उड़ी में पोस्टेड था मैं, तो जब जाता है कि पेट्रोलिंग आना है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलिंग करके आना है, तो उस टाइम एक ही फीलिंग होती थी कि हम जब छोटे थे 1962 का, मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है। 1962 की लड़ाई हुई, 1965 की लड़ाई हुई, तो हम रेडियो में कान लगा के सुनते रहते थे। हमारे सारे पड़ोसी भी सुनते थे, जिनके घर में रेडियो नहीं है वो दूसरे घर में आके सुनते थे कि हमारी सेना कैसे लड़ रही है, क्या कर रही है। तो एक मन में फीलिंग आती है, आज 120 करोड़ 130 करोड़ हमको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और आज अब उनकी जो आशाएं हैं उनको हम निराश नहीं कर सकते। एक गंदा से कोई भी बच्चा हो, उसमें जज्बात आ जाते हैं, और वो जानते हुए भी कि आज हम लड़ने जा रहे हैं, कुछ परसेंट मर जाएंगे, कुछ परसेंट अपंग हो जाएंगे, कुछ वापस आएंगे, सब एक ही जोश से जाते हैं। सर जो भारत सरकार ने अभी एक फैसला कुछ समय पहले लिया था कि चिनाब नदी को बंद कर दिया, सिंधु रिवर को बंद कर दिया, पाकिस्तान में सूखा पड़ा, हाहाकार मची, ये कितना ज्यादा फायदेमंद भारत के लिए रहने वाला है सर? और पाकिस्तान क्या इससे परेशान हो रहा है? तो हो गई। कोफी अन्नान जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल था, उसने बहुत पहले कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध कोई खनिज के लिए या पेट्रोल के लिए नहीं होगा, पानी के लिए होगा। और पाकिस्तान की 80% इरिगेशन तो सिंधु से हो रही है, और अगर हमने सिंधु पेट को तोड़ा है तो कोई हमने बुरा काम नहीं किया। एवरीथिंग इज फेयर इन वॉर। आप आदमी को मारते हो तो क्या अच्छा करते हो क्या? ये तो वार है, गेम है। हम आपको हर तरफ से मारेंगे, हर जगह से मारेंगे, हर ताकत से मारेंगे जितनी है। तो हमने किया, कर ले जिनको जो करना है। एक आखिरी सवाल यही कि सर जंग शमशेर सिंह आपका नाम रखा गया, ये नाम शुरुआत से ही जो है बचपन में ही घर वालों ने रख दिया, और उस नाम पर ही आज आप खरे उतरे हैं सर, एक जंग लड़ कर आए, बड़ी जंग। सी, मैं इसके लिए अपने फादर का बहुत वो हूँ।
मेरे फादर एक ब्रिटिश रैंक के ऑफिसर थे, बहुत डिसिप्लिन था। वो कंट्री के लिए इतना रिस्पेक्ट था कि कोई इंडिया के बारे में सिविल लाइफ में जब आए कोई बात करता था तो उसको आँख दिखा के डांट देते थे, और कोई जरूरत पड़े तो हाथ भी लगा देते थे। उनका यही प्रिंसिपल था, नेशन फर्स्ट। हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर, हमारा समाज सब कुछ बाद में, सबसे बड़ा देश होता है। मैं अकेला लड़का था। मेरी माँ ऑलमोस्ट रो गई कि मत भेजो, एक बेटा है तो सब कुछ है, भगवान की दया से घर अपना है। तूने कहा नहीं, मेरा बाप भी फौजी, मैं फौजी, ये भी फौजी बनेगा। जब मेरे को चोट लगी तो मेरी मदर बहुत, जब घर में टेलीग्राम आई तो मेरी मदर रोने लगी, मेरी बहनें भी रोई। और मैं आपसे बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस उम्र में जिन बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरे फादर का एक उनका एक कहना था कि देश को लड़ने के इस मौका हर एक को नहीं मिलता। मेरे बेटे को मौका मिला है, थोड़ी बहुत चोट लगी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब मेरे को गैस एजेंसी मिल रही थी, उसने एक फिर यही कहा कि तुम व्यापारी नहीं बन सकते, अभी एक पैर बचा है, नौकरी करो। मैंने एक पैर में 22 साल नौकरी की, सारे प्रमोशन लिए। ये सब हिम्मत मेरे फादर के कारण है। और वो उन्होंने जब लड़ाई में, जब 47 की लड़ाई हो रही थी, जब मैं पैदा हुआ, तो उन्होंने लेटर लिख के मेरी मदर को बोला इसका नाम जंग शमशेर सिंह रखना है। वो युद्ध में जो कश्मीर वार हुआ था ना 47 में, उसमें थे। उनको शुरू से था मैं सिपाही बनूं, मैं देश की लड़ूं। मैं उन्हीं के आशीर्वाद से आज 79 साल का हो गया हूँ, घर के सारे काम करता हूँ, बड़ा एक्टिव हूँ। भगवान की दया से ईश्वर ने कोई निरोगी शरीर रखा हुआ है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का और अपने पिताजी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, वेलकम। तो ये थे हमारे साथ जंग शमशेर सिंह करना, जिन्होंने सन 1971 में भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें शामिल थे, और इस वक्त जो तनाव की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच बन रही है उसे लेकर के कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वक्त न्यूज़ 24 के साथ साझा की। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ शिवम मिश्रा, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।